और वतन बड़ा प्यारा, औलाद बड़ी प्यारी, जान बड़ी प्यारी। और हजरत इब्राहिम से रब करीम ने फरमाया चल इब्राहिम कोई चीज दे, तो कहा या अल्लाह तीनों ही तेरे नाम पे कुर्बान करता हूँ, तेरी हुई सारी, हाँ शायद तेरी। हजरत इब्राहिम ने दीन के लिए आप शहर बाबुल के करीब पैदा हुए थे, वहां से मिस्र आए, मिस्र से फलस्तीन आए और फलस्तीन से आकर के काबा आबाद फरमाया। जिंदगी सफरों में गुजरी, सफर एक तकलीफ वाली चीज है, पर हजरत इब्राहिम ने वतन छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। जान बड़ी अजीज होती है असल में ना, जब इंसान जद्दोजहद करता है ना दीन के लिए, तो उसके रास्ते में बड़ी चीजें आती हैं, कभी औलाद, कभी खाल, कभी बाहर, कभी हुकूमतें, कभी सियासतें, कभी चुगराहटें, उसके रास्ते में बड़ा कुछ आता है और उसे हर चीज को फेस करना पड़ता है। घर के अंदर भी जंग होती है और घर के बाहर भी लड़ाई होती है, ये आसान है ही नहीं। हम तो खैर हथियार छोड़ के फेंकने वाले लोग हैं, हम बड़े बोले वाले लोग हैं, हम कहते हैं मैंने तो कहा था मेहंदी ना करो, पर बेटे नहीं माने, बोले क्यों हुए। इसी तरह हालांकि अगर वो बेटा कहना कि अब्बा जी लाओ जिंदगी में सारा कुछ मेरे नाम करो, तो फिर हम बोले नहीं होते, उस वक्त हम तेज होते हैं, कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हाथ काट के दे दूं, उस वक्त नहीं। दीन के मामले में बोले होते हैं, बेटा बाद मदद के पास जा रहा है तो उस वक्त हम बोले वाले हैं, कोई अर्ज नहीं। लेकिन अगर वो अपनी पसंद की शादी करे, हमें क्रॉस करके, फिर साथ ही हम तेज हो जाते हैं। तो हजरत इब्राहिम ने जब दीन के लिए निकले तो जद्दोजहद की, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। आपके वालिद का नाम तारक है, वो तौहीद परस्त थे, ईमानदार थे, परहेजगार थे। आपके चचा का नाम आज़र है, वो बुत परस्त थे, बुत बेचा करते थे। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मैदान अमल में निकले तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने घर से जिहाद शुरू किया, लड़ना पड़ा। घर के उसूलों से, चचा ने जो रिवाज बनाए हुए थे उस रिवाज से टकराए। फरमाया मैं अपने घर के अंदर ये बुत परस्ती नहीं होने देगा। चचा को एक दफा नहीं बार बार 100 दफा समझाया। आपका चचा बुत बना के बेचा करता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए तो कहने लगा कि चलो मेरे साथ, तुम भी बुत बेचने हैं, हमारा कारोबार है। हजरत इब्राहिम साथ निकले तो बुत पकड़ा है, गंदे पानी के अंदर उस बुत को डुबोते हैं, कहते हैं किसी ने खरीदना है तो खरीद लो, ना ये नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, जो अपना आप नहीं बचा सकता तुम्हें क्या बचाएगा, खरीदना है तो खरीद लो। चचा कहने लगा तू कारोबार चमका रहा है कि तबाह कर रहा है। घर में बड़े मामलात खराब हुए, झगड़े हुए, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मिनट के लिए भी अपने घर के अंदर भी कंप्रोमाइज करने को तैयार है। ये थोड़ा मुश्किल मैंने पहलू छेड़ दिया, ये थोड़ा मुश्किल पहलू छेड़ दिया। थोड़ा समझदार आदमी है पर बीवी से पर्दा नहीं करा सकता, सियाना है, पंचायत का बंदा है, जो इसे आप कहेंगे वो बात ये सुनाएगा, लेकिन कहता नहीं जी मैंने कोशिश कर ली है। किस किस्म की कोशिश है साहब, कैसे हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने घर के अंदर से फरमाया नहीं करने दूंगा, घर के अंदर भी टकराए। फरमाया तुम जो भी हो पाश पाश किया चचा के उसूलों को। और बाहर जब निकले तो सिर्फ इलाके के चेयरमैन से नहीं टकराए, एमपी एमएनए वजीर मुशीर से नहीं टकराए, सुपर पावर नमरूद दुनिया का वाहिद हुक्मरान था उस वक्त, दूसरा कोई हुक्मरान ही नहीं था, अकेले हुक्मरान से जाकर टकराए। कोई साथ फौज नहीं थी, कोई साथ उनके ताकत बज़ाहिर दुनियादारी की कोई नहीं थी, पर हजरत इब्राहिम जाकर टकराए। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनद बयान की, फरमाया अफदलुल जिहाद कलिमतुल हक इंद सुल्तानिल जाबिर। फरमाया सबसे अफजल जिहाद ये है कि तू जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर हक बात बयान करते, ये सबसे बड़ा जिहाद है। ये सबसे अफदलुल जिहाद कलिमतुल हक इंद सुल्तानिल जाबिर, सबसे बड़ा जिहाद। हजरत इब्राहिम खड़े हो गए, सुपर पावर से टकराए। यहाँ हम लोग हिकमतों का शिकार है, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे। और मौलवी साहब को वैसे कहते हैं आप परहेज करें सियासी बातों से। भाई अल्लाह के हर नबी ने जाके वक्त के जालिम हुक्मरान को लताड़ा है, ललकारा है, ये तो मिशन अंबिया है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको जाके कहा कि तू झूठ बोलता है, तू झूठा है, तू खुदाई का दावा करता है, तू बहुत बड़ा जालिम है। और कुरान मजीद ने सारी बात को बयान फरमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा मैं रब हूँ, तो आपने फरमाया मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है। तो फिर आप हक बात बयान करेंगे तो अल्लाह मारेगा कि बंदा मारेगा, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिंदगी मौत किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ। जिंदगी मौत अल्लाह, कुछ भी नहीं होता। इंसान सही सिमत का तायुन करे और सही सही चले। हजरत अली शेर खुदा से किसी ने कहा था कि आपके बड़ी दुश्मनी है, कोई मुआफ़ज़ रख ले। आप फरमाने लगे मौत खुद बहुत बड़ी मुआफ़ज़ है, वक्त से पहले आती नहीं, बड़ी मुआफ़ज़ है। वक्त से पहले अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह कराची जैसे शहर में रहा करते थे, जहाँ गांव गांव पे खतरा था। लोगों ने कहा हजरत इतने बड़े लीडर हो, आपकी जमात की 62 सीटें हुई कौमी असेंबली में, एक ऐसा वक्त भी आया तो कोई एक आदमी बंदूक वाला। आप फरमाने लगे मुझे जरूरत ही नहीं, इसलिए कि जिस खुदा रसूल के लिए मैं निकला हूँ वो खुद ही हिफाजत करने वाले हैं, जरूरत नहीं इनकी। तो भाई हजरत इब्राहिम टकराए और आपका अंदाज क्या है, जाके कहा कि तू नहीं खुदा वो है जो जिंदा करता। और उसने एक बेवकूफों जैसी दलील दी। एक आदमी को कल फांसी देनी थी तो उसको बुलाया, कहने लगा तुझे कब फांसी है, उसने कहा कल। कहने लगा जा तुझे आजाद किया, जिंदगी दी, उसको छुट्टी दे दी। एक आम आदमी बेचारा बैठा था, उसको पकड़ के ना कहने लगा इसकी गर्दन उड़ा दो। कहने लगा देख लो मैं भी जिंदा करता और मारता हूँ, वो जो कल मरने वाला था मैंने जिंदा कर दिया है, और जिसको पता ही नहीं था कि मैंने मरना है उसे पकड़ के मैंने मार दिया। ये बेवकूफों जैसी दलील है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते तो उसी वक्त दलील तोड़ देते कि तू क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहा है, अगर तू जिंदगी देता है तो मरे हुए में जान डाल के दे जिसको तूने मारा है। लेकिन हजरत इब्राहिम ने देखा कि बेवकूफ है, बेवकूफों से बहस नहीं होती, दलील बदल ली जाती है, उनकी अकल के मुताबिक बात की जाती है। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे मेरा रब वो है जो सूरज मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, तू अगर रब है तो तू मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब कर। तब वही तल्लज़ी काफिर लाजवाब हो गया, उसके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। अल्लामा इस्माइल लकी ने खूबसूरत फिक्रा लिखा है, खूबसूरत जान डाल दी एक जुमला कह के। हजरत सैयदना अल्लामा इस्माइल लकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे चूंकि नमरूद बेवकूफों जैसी बातें कर रहा था, अगर वो ये कह देता ना कि मैं सूरज को निकालता हूँ मशरिक से,
मैं गुरूब करता हूँ माज़अल्लाह मगरिब में मैं निकालता हूँ, तो आप अपने रब से कहिए कि वो मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब करे। अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं रब करीम की आवाज़ कुदरत थी, मालिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अगर वो कह देता और हजरत इब्राहीम दुआ कर देते तो रब करीम ने फरिश्तों को तैयार बिठाया हुआ था। फरमाया अगर ये कह दे मेरे खलील से कि सूरज मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब करना है तो तैयार रहना, जिस तरह खलील कहेंगे वैसे कर देंगे। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहीम हमारा दोस्त ही हुआ, जैसे कहेगा वैसे कर देंगे। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों का जब जवाब न दे सका, दलील नहीं बंदा देता, फिर लड़ाई करता है, फिर झूठे मुंह पे एतराज करता है। दलील खत्म होती है तो लोग जातियात पे उतरते हैं, कहते हैं ये खांसता सही नहीं, देखता सही नहीं, दलील खत्म, अब जातियात पे उतरे। कहने लगे मुझे पता चला है कि ये फलानी जगह गया था तो वहां जाके इसने इस तरह किया है। फिर लोग जातियात पे उतरते हैं, जब दलील का जवाब दलील से नहीं दे पाते फिर जातियात पर उतरकर हमले करते। हजरत इब्राहीम की दलाइल का जवाब नमरूद ना दे सका तो कहने लगा कि इसको आग में डाल दो। कौन गई हुई थी सारी, आपने बात सुनी हुई है, मैंने सिर्फ इशारा देना है। मेले पे तो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़ दिए, कुल्हाड़ा बड़े बुत की गर्दन पे रखा। वापस आए कहने लगे बुत किसने तोड़े हैं, तो फरमाया इससे पूछो जिसकी गर्दन पे कुल्हाड़ा है। कहने लगे ये तो बोल ही नहीं सकता, तो फरमाने लगे बड़े बेवकूफ हो, तो बोलता ही नहीं, सुनता ही नहीं, अपना आप नहीं बचा सकता, उसकी पूजा करते हो। कहने लगे पकड़ो दलीलें खत्म हो गई, इसको आग में डालो। बहुत बड़ी हवेली 45 फुट मुरब्बा पे मुश्तमिल एक हवेली बनाई और 45 फुट ऊंची। मुख्तलिफ रिवायात लामा इस्माइल हक़ी कहते हैं कि 3 महीने तक नमरूद ने कहा कि इसके अंदर लकड़ियां डालो। लोग पूछने लगे कितनी दुनिया जलानी है, कहने लगा बंदा तो एक जलाना है, पर बंदा बड़ा तगड़ा है, एक बंदा। 3 महीने लकड़ियां डाली गई। और लोगों की जो तहम्मात होती है ना वो बड़ी अजीब होती है। तहम्मात मैंने बड़ी तफसील से रमजान मुबारक में गुफ्तगू की थी, बदशगुनी तहम्मात लोग लेते हैं, उस वक्त भी लोग तहम्मात का शिकार हो गए। अकीदा बिगड़ जाता है तो वो अजीबोगरीब बातें करने लगता है, तहम्मात का शिकार हो गए। बीबियां नजर मानती मैं बीमार हूँ, अगर सही हो गई तो इतने मैं लकड़ी दूंगी हजरत इब्राहीम की आग जलाने के लिए। एक औरत लेके जा रही है लकड़ियां, तो एक नेक दिल आदमी ने उससे पूछा कहाँ जा रही हो, कहने लगी मैंने मन्नत मानी थी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह जलाने के लिए लकड़ियां लेके जा रही हो। तो वो रब करीम के बंदे कहने लगा तू ढूंढती रहेगी तुझे वो जगह मिलेगी नहीं। वो बीबी कई महीने घूमती रही, जगह नहीं मिली जहाँ लकड़ियां डालने, मारी गई। तो हम्मात का शिकार हुए बहुत सारे लोग। तो हम्मात का भाई, तो हम्मात दीन के अंदर मना है। तो हम्मात दीन में कोई नजर मानना, कोई किसी बुजुर्ग के मजार में जाके साले सवाब के लिए कोई चीज मानना, ये तो दुरुस्त हुआ। लेकिन गैर शरई नजरें मान लेना कि मैं आके किधर चक्कर लगाऊंगा, मैं जनाब वहां जाके ये वाला तमाशा करूंगा, मैं धागा बांधूंगा, मैं रस्सा काटूंगा, मैं वहां गंदे हौज से पानी पीऊंगा, इनकी शरीयत इजाजत, ये तो हम्मात है, बदशगुनी है, दीन में इनकी कोई गुंजाइश है। आप नजर मानने से पहले भी किसी आलिम से राब्ता करें कि मैं मन्नत मांगने लगाऊं तो कैसे मानी जाएगी, का तरीका पूछे। ऐसी गलत चीज की मन्नत थोड़ी मानी जाएगी। बारह आलामदाम से मतलब हजरत इब्राहीम के लिए आग जलाई गई, 45 फुट ऊंची आग है, परिंदा भी ऊपर से गुजरता है तो नीचे गिर जाता है जल के, इतने दिन लगा के आग जलाई गई। अब हजरत इब्राहीम को जलाया जाने लगा है। यहाँ तो मौज है ना, जो किसी इदारे का सरबराह है उसके लिए मौज है, किसी जगह ऑफिसर बन गया तो मौज है, पीर साहब के लिए मौज है, अल्लामा साहब के लिए मौज है, खतीब साहब के लिए मौज है। जलना किसको पड़ता है, माशाअल्लाह वो लोग गुजर गए जो तकलीफें सह के काम करते थे, गुजर गया जमाना। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाया जाने लगा है तो अब इतनी बड़ी आग है तो डाले कैसे। शैतान ने तजवीज दी कि मंजनीक बनाओ, मंजनीक बड़े बड़े बांस बांध के उनके नीचे रस्सा बांधो। वो जिस तरह झूलने के लिए झूला बनाया जाता है, इस तरह एक मंजनीक पुराने जमाने में उसमें पत्थर रख के फेंके जाते थे दुश्मनों पे, वो मंजनीक बनाई गई कि दूर से हजरत इब्राहीम को फेंकेंगे। हाथ हजरत इब्राहीम के बांध दिए, पाँव मुबारक बांध दिए, पूरी जमीन पे एक नाम लेने वाला खुदा का, और उसको आज रस्सियों में जकड़ा हुआ है। जब फेंका जाने लगा ना आग में, हूरें रोने लगी, फरिश्ते तड़पने लगे, ए अल्लाह ये क्या होने लगा, एक तेरा खलील और वो भी आग में। फरमाया जाओ जाके उससे कहो अगर तुम्हारी मदद लेता है तो उसे बचाओ। हवा का फरिश्ता आया, कहा इब्राहीम अगर तू कहे, ओ भाई इन चीजों को कहानी समझ के ना सुना करे, ये दास्तान नहीं, ये वो तरीके हैं जो हमारे रसूल ने हमें अपनाने का हुक्म इरशाद फरमाया है। जो अकीदे, ये वो नजरियात है जो हमें ओढ़ने को कहा गया, अपने रब करीम की रजा पे राजी रहने के ये वो खूबसूरत मौके हैं सूफिया ने जिनको बनाकर समझाकर हम तक पहुंचाया है। ये है अहले तरीकत की बातें। वो कहते हैं यार जिस हाल में रखे राजी रहना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा है, फरिश्ता आया, ए अल्लाह के खलील अगर हुक्म दो तो इतनी हवा चलाऊं कि नमरूदी जल जाए, सारे आग उन पे फेंक दी जाए। आपने फरमाया तू जा, तुझसे मुझे कोई काम नहीं। थोड़ी देर के बाद पानी का फरिश्ता आया, कहा हुजूर इतनी बारिश बरसाऊंगा कि आग बुझ जाएगी। फरमाया तू जा, तुझसे कोई काम नहीं। अब जब मंजनीक में रख दिए गए, आग में जाने का लम्हा है, तैयारी है, हजरत जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए। कहा इब्राहीम कोई हाजत, फरमाया तुझसे कोई नहीं। कहा चलो मुझसे नहीं तो रब करीम से बात कर लो, मुझे पता है मैं छोटा हूँ, आप मुझसे मदद क्यों लोगे, रब करीम से बात कर ले। तो हजरत इब्राहीम कहने लगे जिब्रील ये बता, रब को नहीं पता उसका खलील किस हाल में है, उसे नहीं पता मैं किस हाल में हूँ, मेरे हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं आग में, उसे नहीं पता। बताया तो उससे जाता है जिसे खबर ना हो। तो अगर उसे पता है, अगर वो जलाने पे राजी है तो मैं भी जलने को तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। उसे कहो ठीक है। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में डाल के जो फेंका आग में, या नारुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, अल्लाह ने फरमाया ए आग मेरे इब्राहीम पे ठंडी भी हो जाए और सलामती वाली भी हो जाए। हजरत इब्राहीम को 2 फरिश्तों ने बिठा दिया जमीन पे, फूल खिले हैं, कौंपलें महक रही हैं, कलियां खुशबू दे रही हैं। हजरत इब्राहीम ने सर सजदे में रख दिया, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगे, रब करीम का शुक्र बजा लाने लगे। निकले वहां से, कुछ दिन गुजर गए, निकले, हुक्म हो गया इब्राहीम इलाका छोड़ दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से निकल के मिस्र आए, चचा के पास ठहरे।
उन्होंने अपनी बेटी जनाब सारा का निकाह कर दिया। कुछ आगे बढ़े तो एक जालिम बादशाह से टकराए। उसने एक शहजादी, एक बादशाह की बेटी कैद की हुई थी, जनाब हाजरा नाम था, उनको कैद से छुड़ा के साथ लाया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी साथ। ये 4 लोगों का काफिला चला, फलस्तीन में जाके पड़ाव डाला, घर बार छोड़ा, तबलीग शुरू हुई। हजरत इब्राहिम के घर में 2 खवातीन है, एक आपकी बीवी है, एक हजरत हाजरा है। औलाद कोई नहीं। बड़ा मेवा मीठा घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे होते हैं। घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चंचलाहट होती है, फिर बनाहट होती है। हजरत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर। हजरत सारा ने सुन लिया, कहने लगी इब्राहिम शायद मेरे बतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। जनाब हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। रब करीम ने हजरत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना इस्माइल इतने खूबसूरत। अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाब सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में। बाद ये गैर अजीज़ा मक्के के पास, भाई एक बेटा आलम दीन बना लो। कहने लगा रोटी कहाँ से खाएगा? तेरे 5 बेटे हैं, को हाफ़िज़ कुरान बना के तो रोटी कहाँ से खाएगा? वो बच्चा भी कहता है मैं कहाँ से खाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चंद महीने का बच्चा छोड़ा है, तो कहाँ से रोटी खाई? हजरत इस्माइल कहाँ से खाई? उनकी अम्मा ने रोटी। भूखे मर जाते हैं सारे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूँ, जितनी खूबसूरत रोटी अल्लाह करीम दीन के खादिमों को अता करता है, शायद किसी और के नसीब होती हो, लेकिन हम लोग तवज्जो नहीं कर रहे। हमारा ज़ौक़ ही नहीं बन रहा। हम ये मेहनत ही नहीं कर रहे कि कौम को मुस्तनद उलमा की जरूरत है, इलाकों के इलाके खाली है, इधर हमारा मिजाज नहीं बन रहा, तवज्जो ही नहीं दीन की खातिर। और फिर चले बच्चे तो बात की बात है ना, जो भी खुद जवान है वो भी दुआ एक सामने करने लगे, मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे दीन पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा आप भी बूढ़े नहीं हुए, आप खुद ही लग गए। बेटा तो भी आएगा तो लगेगा ना, तो आप तो इस वक्त है तो आप तो पहले लगे ना साहब। 2 घंटे तो निकाल के आए, दीन सीखने को काफी है। आप इतनी लंबी सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो बड़ा होगा तो वो जाएगा तो देखी जाएगी। अभी तो आप है तो आप तो आओ। हजरत इब्राहिम ने बच्चा वहां छोड़ा। यहाँ से जो उम्रा करने लोग जाते हैं ना, जो हज करने जाते हैं, उनको पता है कि वहां दुनिया की हर नेमत मिलती है, फिर भी डबल ट्रिपल पैसे लोग जेबों में डाल के जाते हैं। हजरत इब्राहिम जब वहां लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था, 2 किलो खजूर, एक मशकीज़ा। बीवी को थमाया। हमारे घर में हजारों चीजें पड़ी हैं, लेकिन वो जो तवक्कुल है ना वो खत्म हो गया। अल्लाह देगा, हलाल हलाल पे कनात करे, जायज जायज पे भरोसा करे, रब करीम अता करने वाला है, वो मिजाज खत्म हो गया। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें, एक मिशकीज़ा पानी का दे करके, और वहां बिठाया आपने अपने बच्चे को और अपनी ज़ौजा जनाब हाजरा को, और बिठा करके ये वापस पलटने लगे तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज दी, कहा इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं? जहां आबे ज़मज़म का कुआं है ना, जो लोग गए हैं, इन्होंने सफा मरवा की सही की है, सफा मरवा से बाहर निकले ना, सरकार की विलादत का मकाम है, उस जगह पे आबे ज़मज़म का कुआं था। वहां हजरत सैयदना हाजरा को बिठाया, कोई चीज नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, वहां बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाब हाजरा फरमाने लगी इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? कहने लगे अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज़ पूछा, कहा इब्राहिम ये मेरे रब का हुक्म है? ये मेरे बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है? तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज कहे तो चाहिए था ना हजरत इब्राहिम तसल्ली देते, तो बीबी साहब तसल्ली देने लगी। अर्ज करने लगी इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फिक्र ना करना, अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमारी फिक्र ना करना, जिस रब ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है वो हमें कभी भी जाया नहीं फरमाएगा, फिर फिक्र ना करना। हजरत इब्राहिम आ गए। बात आपने सुनी हुई है, इशारा करना मकसूद है। 13 साल में चले मान भी लिया जाए, बाज रिवायात की रोशनी में के आते जाते भी रहे, लेकिन मुकम्मल देखभाल अपने बच्चे की परवरिश में पूरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार, सारा किरदार माँ का था। मैं जब खवातीन के बारे में कोई बात करता हूँ तो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि ये सिर्फ बीवी के लिए हुक्म नहीं होता, ये ट्रेनिंग बेटी को देनी है, बहन को देनी है, ये तरबियत करे अपने घर में। मैं तजर्बे की रोशनी में ये बात अर्ज किया करता हूँ कि भाई बच्चे बाप के फरमा बरदार उस वक्त होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का फरमा बरदार करती है, और बच्चे बाप के नाफरमान भी तब होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का। मैंने अपने कानों से सुना एक दफा, एक बच्चा अपने बाप से कह रहा है आपने तो सारी जिंदगी बाहर गुजार दी, पैसे कमाना कौन सा मुश्किल काम है, दुख सुख तो सारे अम्मा ने बर्दाश्त की, स्कूलों में वो जाती थी, फलाना काम वो करती थी, फलाना काम। अब ये सोच उसकी जाति को नहीं, उसको दी गई है, और अगर उसको ये सोच दे दी जाए कि अम्मा कहे कि मैं तो अपनों में रही सारी जिंदगी, मैंने तो अपनों में वक्त गुजारा, और तेरा बाप तो कई दफा जनाजे भी नहीं पढ़ सका, नहीं तो माँ बाप ऐसे दफन कर दिए, वो अगर ये सोच फराहम करे तो फिर बच्चा बाप का फरमा बरदार होता है। और ये वाली रिवायतें हम बीवी को सुनाते हैं, हालांकि किसको सुनानी चाहिए? बोलिए, बहन और बेटी को, बहन और बेटी को सुनाएंगे बातें, उनको समझाएं, ताकि आगे जाके वो जो घर तरतीब दे वो घर बड़ा उम्दा निखरा हुआ हो। हजरत सैयदना इब्राहिम 13 साल के बाद आए, क्योंकि घर में अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती का चर्चा था, अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत का गलबा था। 13 साल के बाद फलम्मा बलगा माहू साया, बेटा जब इतना बड़ा हुआ कि साथ चलने लगा, तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को बुला के कहा बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या रज़ा है? हजरत इस्माइल कहने लगे या अबा तिफ़अल मा तुअमर, अब्बा जी अल्लाह जैसे हुक्म देता है मेरे साथ वैसे ही करें, जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही बोलिए वैसे ही करें। हजरत हाजरा को कहा कि दोस्त ने दावत की है तो वहां जा रहे हैं, बीबी मुतमईन है, तफसीलात की जरूरत नहीं, खत्म बात, इतबार है, मुतमईन हो गई। शैतान पीछे से आया अम्मा के पास, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर जमाइए, यहाँ तो पड़ोसन आके तो बात बता देती है खावत के बारे में, तो कई महीने झगड़ा जारी रहता है, पड़ोसन महल्लेदार। शैतान ने आके बताया लफ्ज क्या है, कहा हजरा तुम्हें पता है कहाँ जा रहे हैं?
کہا دوست کی دعوت میں, تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم. اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں. حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہ باپ بھی بیٹا ذبح کرتے ہیں. شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے. جناب ہاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے, تو مجھے شیطان لگتا ہے. کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دے دیتی. مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ, اسی کا ہے, اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی, رکھ بھی دی. اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم کو نے خواب سچا کر دکھایا, وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا. حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا, جان بھی دی, بیٹا بھی, اللہ کریم نے دمبے دیے, فرمایا یہ فدیہ ہے. اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے. حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے, بہت بڑے. آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے, لوگ آیا جایا کرتے تھے, بڑا تفصیل کے ساتھ